धीरे धीरे पर निश्चित रूप से दुनिया अब उस सच्चाई को स्वीकार करने लगी है जिसे पहले मानना कठिन था। भारत ने हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष में न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि एक शानदार जीत दर्ज की। विशेषज्ञों, रणनीतिक विश्लेषकों और सैन्य इतिहासकारों तक ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है, जिसे शुरुआत में कोई जोर से कहने को तैयार नहीं था। लेकिन सवाल यह है, यह जीत मुमकिन कैसे हुई? यदि इस सफलता को केवल एक शब्द में समेटना हो, तो वह शब्द होगा आकाश तीर। शायद आपने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, और आप अकेले नहीं हैं। विश्व के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी इससे अनजान थे, पर अब पूरी दुनिया इसके पीछे की तकनीक को समझने में जुट गई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रणाली जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वह ड्रोन हो, मिसाइल या लड़ाकू विमान, तत्काल पहचान लेती है और पल भर में प्रतिक्रिया भी देती है, बिना किसी मानवीय देरी के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह प्रणाली पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। न कोई विदेशी चिप, न अमेरिका, रूस या इसराइल पर निर्भरता। यह प्रणाली डीआरडीओ, बीएल और इसरो जैसे भारतीय संस्थानों द्वारा विकसित की गई है। यह है भारत का स्वदेशी एआई संचालित वायु रक्षा तंत्र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में 9 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। इसके प्रतिशोध में पाकिस्तान ने तुर्की के स्वार्म ड्रोन, चीन की PL-15 मिसाइलें और अपनी फतेह मिसाइलें भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर दागीं, जिनमें स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, वैष्णो देवी और दिल्ली जैसे स्थान शामिल थे। परंतु इन सभी हमलों को आकाश तीर ने हवा में ही नष्ट कर दिया, कुछ ही मिनटों में। और फिर आया 10 मई की रात 1:44 का वह ऐतिहासिक पल, जब भारत ने एक साथ 11 पाकिस्तानी एयरबेस और 4 न्यूक्लियर साइट्स पर अत्यंत सटीक और प्रभावी हमला किया। यह कार्यवाही आकाश तीर की वास्तविक समय पर निर्णय लेने की क्षमता की वजह से संभव हो सकी। इसरो के कार्टोसैट और रिसैट सैटेलाइट्स ने उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें और आंकड़े उपलब्ध कराए। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक, जो अब अमेरिकी जीपीएस से भी अधिक सटीक माना जा रहा है, ने नेविगेशन में सहायता की। अदानी रक्षा द्वारा बनाए गए स्काई स्ट्राइकर जैसे स्टील्थ ड्रोन रडार से बचते हुए सटीक निशानों पर हमला करने में सक्षम रहे। ये सभी तकनीकें एक साथ जुड़कर काम करती हैं, एक साझा एआई ब्रेन के अंतर्गत। वही एआई जो वास्तविक समय में निर्णय लेता है, रणनीति बनाता है और कार्यवाही करता है। आप जो वाहन देख रहे हैं, वह मात्र एक लॉन्च प्लेटफॉर्म नहीं है। यह एक मोबाइल कमांड सेंटर है जो लगातार उड़ान, गति, लक्ष्य और जोखिम का विश्लेषण कर रहा है। इस प्रणाली की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यह हवा में उड़ते लक्ष्य को ट्रैक करते हुए बीच में ही अपने हमले की दिशा और रणनीति बदल सकता है, वह भी बिना किसी मानवीय आदेश के। यही है असली गेम चेंजर। दुनिया ने जब आकाश तीर की क्षमता देखी, तो सब हैरान रह गए। ऑस्ट्रियन सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने इसे भारत की स्पष्ट और निर्णायक जीत बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकी। पाकिस्तान के डीजीएमओ को खुद सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी। अमेरिका के जॉन स्पेंसर मॉडर्न वॉरफेयर इंस्टीट्यूट से ने स्पष्ट कहा, भारत की स्वदेशी तकनीक चीन और तुर्की के आयातित हथियारों से बेहतर साबित हुई। पाकिस्तानी राडार, अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई AWACS और चीन तुर्की के संयुक्त सिस्टम सभी विफल हो गए। अब पेंटागन जांच में जुटा है, बीजिंग चुप है और तुर्की अपने सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। आकाश तीर की खासियत एआई द्वारा नियंत्रित निर्णय प्रणाली, जो खतरे का तत्काल जवाब देती है, स्वार्म ड्रोन, जो जामिंग, निगरानी और विस्फोटक क्षमता से लैस होते हैं, स्टील्थ तकनीक, जिससे यह दुश्मन के रडार से अदृश्य रहता है, मोबाइल और फील्ड रेडी, जिसे एक सामान्य जीप से भी ले जाया जा सकता है, रियल टाइम डेटा सिंकिंग, सैनिकों, सैटेलाइट्स, रडार और ग्राउंड कमांड के साथ पूर्ण समन्वय। यह केवल एक वायु रक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण थिएटर कमांड सिस्टम है, जो न केवल रक्षा करता है, बल्कि आवश्यक हो तो आक्रमण की रणनीति भी अपनाता है। इस सफलता ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब केवल रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि नेतृत्व कर रहा है। पहली बार भारत पीछे नहीं, दुनिया भारत के पीछे है। जहां युद्ध अब सैनिकों से नहीं, बल्कि डेटा, एआई, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी से लड़े जाते हैं, वहां भारत ने सबको चौंका दिया है।
अब संभव है कि भविष्य में इजराइल, जो आयरन डोम का जनक है, भारत से आकाश 3 ड्रोन की मांग करे। आकाश तीर केवल एक तकनीकी प्रणाली नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का संदेश है कि अब भारत न केवल सुरक्षित है, बल्कि हर मोर्चे पर सक्षम भी। भारत तैयार है, कोई गलती मत करना। धन्यवाद इस जानकारी को पढ़ने के लिए। ऐसे ही राष्ट्रभक्ति और तकनीकी ज्ञान से जुड़े अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।